पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। एक रिपोर्ट जो कि 2023 में बताई जा रही है कि इसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का कर्ज लिया। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाए, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। भारत से इमदाद की बात करते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ IMF भी आपको पैसे ना दे, क्योंकि वो पैसे तो पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है। वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट का जेब खर्चा है, सारा लंदन और टोरंटो का। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना लें या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आज़ाद हुए थे। आज़ादी के अब 76 साल पूरे हो चुके हैं। आज जब दुनिया इन दोनों देशों को देखती है तो ज़मीन आसमान का अंतर पाती है। एक दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से विकास कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी GDP विकास के अनुमान घटाने पड़ रहे हैं। एक को दुनिया दा बॉस कहती है तो दूसरे को कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है। दुनिया भर में इस समय मंदी की खबरें हैं। यूरोप के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी में चली गई है। अमेरिका दिवालिया होने से बाल बाल बचा है, लेकिन मंदी में जाने की आशंका काफ़ी अधिक है। दूसरी तरफ भारत पर इन सब का कोई असर ही नहीं है। यहाँ मार्केट में डिमांड है, लोगों की जेब में पैसा है, कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट मजबूत है और GDP तेजी से ग्रोथ कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खजाने में अब मुट्ठी भर रकम भी नहीं बचा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 26 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 10.2 करोड़ डॉलर की गिरावट आई है। इससे ये गिरकर 4.09 अरब डॉलर रह गया है। बाहरी कर्ज के भुगतान के चलते मुद्रा भंडार में 26 मई को पाकिस्तान के पास कुल लिक्विड फॉरेक्स रिजर्व 9.513 अरब डॉलर था। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को कर्जे के बोझ तले दबे हुए गरीब ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP जो है वो 89.3% तक बढ़ सकता है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन कौन देखेगा और किसको ज़रूरत है और देखने से क्या फ़ायदा होगा। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और जो वज़ीर ख़जाना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और इसके अलावा जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उन सब के जो मेंबर्स हैं वो टैक्स पॉलिसी को जब बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो शामिल होते हैं, उनकी से शामिल होती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है उसको। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो एक आम सी प्रैक्टिस है, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह की। अच्छा जी, इसमें अपनी जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा आदत है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से जब लोग अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, अपनी से रखते हैं और इस बिना पर उनकी बात मान भी ली जाती है और जो कहा जाता है वो उसके अंदर लिख दिया जाता है, पॉलिसी बना ली जाती है, तो जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं हो पाती। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम तो जानते ही हैं अंदर से, लेकिन अब आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक भी आपको ये कह रहा है। IMF तो पहले से ही कह रहा है, अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। फिर आप ये कहेंगे कि उसके तो हेड ही अजय बंगा है, वो तो हेड जो है वही इंडियन है, तो हम कैसे मान लें, ये तो हमारे पर जानबूझ के ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने आपको खबर बताई कि सबसे ज़्यादा कर्जा भी फिर अजय बंगा ने ही आपको दिया, यानी वर्ल्ड बैंक ने आपको दे दिया। ऐसा होता तो फिर वो आपको कर्जा ही ना देते। तो सर इस तरह नहीं देखा जा सकता, कोई इस तरीके से नहीं होता कि इतनी आगे जाकर जो है किसी कंट्री के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ करे। मसला ये है कि जो वो अपने घर में सफाई कर लेनी चाहिए, मंजी थल्ले डांग फेर लेनी चाहिए। कोई इस तरह की बात की जाती है, पता नहीं ये सही बात है या नहीं है, लेकिन मैंने कह दी है। तो अजय बंगा हूँ या कि सुंदर पिचाई हूँ गूगल पर, या फिर पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज है उसके ऊपर जो इंडियन यूथ रूल कर रही हो वो हो, आप दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, आप अमेरिका में किसी तरफ भी निकल जाएंगे, जहाँ पर भी पॉलिसीज़ बन रही हैं दुनिया में, वो सब की सब पॉलिसीज़ बनाने में जो सफ़े अव्वल पर आपको लोग नज़र आएंगे, उनमें इंडियंस भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। तो कहाँ कहाँ से भागेंगे? ये तो जो पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, मेहनत करता है, वो ऐसी जगह पे आ जाता है। तुसी ना तालीम हासिल की थी, ना मेहनत की थी, ना कुछ और
जो एड ले लेके जो है वो कर्जे चढ़ाई गए, तो अब कर्जे उतारें आप जो। आज अगर हिंदुस्तान के साथ ही मुकाबला हो जाए तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? कर सकते, जब हिम्मत हौसला हो तो कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमने 65 में किया था, अब भी कर सकते, मगर ये है कि जब हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो करेंगे ना। जो 71 में भी हुआ हमारे साथ, जो जंग लड़ने का नतीजा हमने देखा कि हमारे बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, तो जंगों का कोई फायदा है? फ़ायदा तो बहुत होता है, मगर बात ये है कि ना कि मुनाफिकत ना हो ना। फायदा होता है जंगों का? फ़ायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा होगा ना। जब हम बिक जाएंगे तो क्या फ़ायदा का, कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, जंगों का फायदा होता है? फ़ायदा तब होता है जब हम अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं मुखलस तरीके से। जब मुखलस तरीके से नहीं लड़ेंगे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर जंगों का मैंने तो देखा, पाकिस्तान के हालात जो नज़र आ रहे हैं, 4 जंगें लड़ने के बाद जो हालात है, ये फ़ायदे में जा रहे हैं हम। नहीं, नुकसान में जा रहे हैं ना। ये हालात तो ज़्यादा अब ख़राब हुए ना, पहले तो नहीं थे ना। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना लें या अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता। हिंदू कमज़ोर है, अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज़ में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज़ ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नज़र नहीं आ रही कहाँ? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता भाई है। वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगी? कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना लें, वो पाकिस्तान पे पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज़्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहें हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं।